नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 की, जिसका नाम होता है वी नीड अ हीरो। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी दोनों टीम तैयार होती है फाइट के लिए। जिन्वू देखता है कि गोटो लड़ने नहीं जा रहा। खैर, गो का शुक्रिया कि उनकी वजह से वो आज एस रैंक की फाइट्स को देख सकता है। अभी फाइट शुरू होती है। हंटर माँ अपना साइज बढ़ा लेता है, जिससे लड़ने आता है तानाका। वो भी अपनी स्ट्रेंथ यूज करता है। दोनों फाइट करते हैं। इधर लिम और होसिनो भी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लिम कहता है कि वो क्लोज कॉम्बैट में अच्छा नहीं है, इसलिए उसे दूर होना होगा, और वो दूर होके होसिनो पर हमला करता है। ये देख तानाका होसिनो को संभलने को कहता है, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसे वो जल्दी हराए। इधर चोई गो से कहता है ये अरीना टॉप टायर मैजिक जेम्स से मजबूत किया गया है, जिस पर गो कहता है हाँ, लेकिन ये लड़ाई देख उन्हें लगता है कि उन्हें इस अरीना को रीएवोल्यूट कराना पड़ेगा। पाक आतुसी से लड़ता है और समझता है कि ये हंटर्स एस रैंक में भी टॉप टायर पर है, तो सिर्फ इनकी बाजुओं को रोकना काफी नहीं होगा, इन्हें पूरा नीचे गिराना पड़ेगा। पाक अभी आतुसी पर अटैक करता है, जिससे आतुसी बाल बाल बचता है और खुद से कहता है कि ऐसी सिचुएशन के लिए वो ठीक नहीं है। पाक अभी गोतो को देख समझता है कि वो हम हंटर्स को चेक करना चाहता है, तो अगर ऐसी बात है तो वो उसे अब जवाब देगा, और बाक भी अपनी पावर बढ़ा लेता है। ये देख आतुसी भागने लगता है। फील्ड गिल्ड ये देख समझता है कि उसके जैसे ए रैंक का तो यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। इधर तानाका माँ को हरा देता है और होसिनो भी लिम के हाथों को पकड़ लेता है और जीत जाता है। पाक इधर आतुसी का पीछा करता है, लेकिन वो बचकर भाग रहा होता है। तभी सामने से होसिनो और तानाका आ जाते हैं, जिनसे अब बाक लड़ता है। बाक खुद से कहता है कि ये उसे के चा से कम आंक रहे हैं। इधर चा भी डांस करती हुई तावाता को हरा देती है और बाक की हेल्प करने बढ़ती है। तभी पीछे से आतुसी उसको आउट करने जाता है, लेकिन चा खुद को बचाती है और आतुसी को इंजर्ड कर देती है, जिस पर आतुसी अपनी पावर बढ़ा देता है और चा को हर्ट करने जाता है। कोटो की सेक्रेटरी पूछती है कि क्या उन्हें आतुसी को रोकना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि अगर इंजरीज का रिस्क हुआ तो। आतुसी इधर चा को घायल करने वाला होता है, तभी जिन्वू बीच में आकर चा को बचा लेता है और आतुसी से कहता है कि ये बस एक फ्रेंडली बैटल है, ना कि रियल। आतुसी अभी जिन्वू के दखल देने पर उस पर भी हमला करने जाता है, लेकिन जिन्वू उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। ये देख गोटो कहता है कि क्या वाकई में ये एक मेज है, तो गोटो खुद अब इसे वेरीफाई करेगा। जिन्वू इधर चा से कहता है कि क्या वो हार एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि बाक भी हार गया। पाक इधर खुद से कहता है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो नहीं जीत पाया। कोटो की सेक्रेटरी अभी जिन्वू से एक मैच के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर जिन्वू मन में कहता है अच्छा मौका है डीमन कासल के बाद अपनी पावर्स को चेक करने का। वो हाँ कर देता है, लेकिन एक शर्त पर कि गोटो को अपना पूरा जोर लगाकर लड़ना पड़ेगा। गोटो ये सुन कहता है कि दिलचस्प। मीनवाइल न्यूज बताई जा रही होती है कि 4th जेजू आइलैंड मिशन की तैयारी चल रही है। हमारे हंटर जापान के साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। ये न्यूज जूही देख रही होती है। उसकी माँ कहती है कि जूही की आज ऑफिस की छुट्टी है, फिर भी ऐसे आराम ना करे, हंटर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो भी कुछ करे। इसलिए जूही अभी किसी को कॉल कर सैनिटरी टीम के बारे में पूछती है। मीनवाइल जिन्वू और गोटो तैयार हो रहे होते हैं। चा जिन्वू को देख समझती है कि क्या जिन्वू एस रैंक के सामने टिक पाएगा। पाक भी आता है और कहता है कि एक मेज और फाइटर के बीच की लड़ाई अगर बात बढ़ी तो वो बीच में खुद कूद जाएंगे, लेकिन उसे वही लगता है जो चा को लगता है, और वो मन में कहता है कि अगर उसकी प्रेडिक्शन सही है तो जिन्वू और भी ताकतवर होता जाएगा। जिन्वू अभी गोटो से कहता है कि चलो शुरू करते हैं, लेकिन गोटो सडनली उस पर अटैक कर देता है, जिस पर जिन्वू बचता है और कहता है कि उसने बात करना खत्म नहीं किया था। गोटो समझता है कि क्या ये एक मेज हंटर है, क्या मजाक है, और अब वो यहाँ जिन्वू को एक्सपोज करेगा और वो जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू उसके हमलों से बचता रहता है और हंसता है। ये देख गोटो भड़क जाता है कि ये फिर स्माइल कर रहा है। चा इधर समझती है कि जिन्वू सिर्फ बच ही नहीं रहा, बल्कि गोटो को टेस्ट भी कर रहा है। गोटो जिन्वू को बचता देख और गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर यूज कर देता है बढ़ाकर, जिससे जिन्वू के चेहरे पर खरोच आ जाती है, लेकिन जिन्वू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जिन्वू ने लगभग अपनी आँख खो ही दी थी। गोटो समझता है कि इसने गोटो की कलाई नहीं पकड़ी, वरना गोटो हार जाता, लड़ाई ओवर हो जाती। गोटो कहता है कि क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है, जिस पर जिन्वू कहता है कि उसे नहीं समझ आ रहा कि क्या कह रहा है वो, लेकिन गोटो भी नहीं चाहता कि ऐसे ये लड़ाई खत्म हो, और इसी के साथ दोनों तैयार हो जाते हैं अपनी पूरी पावर यूज करने के लिए। ये देख पाक और सब समझते हैं कि अगर ये ऐसे आगे बढ़े तो दोनों बिना जख्मी हुए बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए दोनों टीम के मेंबर्स गोटो और
जिन्वू को रोक लेते हैं और डुएल को रोकते हैं। जिन्वू अभी खुद से कहता है कि ज्यादा ही बहक गया था वो। खैर उसने अब इन सब की स्ट्रेंथ को समझ लिया है और शैडो आर्मीज को इनकी शैडो में भेज दिया है। गो अभी गोटो से मिलता है और कहता है कि वो हंटर्स की लिस्ट उसे बाद में भेज देगा। और गोटो के जाने के बाद जिन्वू भी गो से मिलने आता है कि उसने सोच लिया है कि उसे जाना है कि नहीं। लेटर गोटो अपने वाइस गिल्ड मास्टर को बताता है कि एक हंटर है जो स्ट्रॉन्ग है, जिस पर वो कहता है लेकिन वो आपसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता। और देखता है कि लेकिन इससे हंटर का नाम तो रेड मिशन की लिस्ट में है ही नहीं। चा भी समझती है कि जिन्वू नहीं आ रहा। चोई कहता है कि उसके खुद के रीजंस होंगे लेकिन इस बार वो जीतेंगे। पाक भी देखता है कि बिंगो भी नहीं आ रहा लेकिन इस बार वो जीतेंगे। जिन्वू इधर घर वापस आता है, खाना पीना खाता है और खुद से कहता है कि 4 साल बाद उसकी माँ जागी है, उसे अभी ये वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। मीनवेल जेजू आइलैंड पर चींटियां एक दूसरे को खाना शुरू कर देती हैं क्योंकि अब यहाँ खाना खत्म हो रहा है। क्वीन के अंडे में से एक एंट निकलती है जिसे देख वो कहती है कि यही हमें अब लीड करेगा और अब उन्हें ये आइलैंड छोड़ना होगा। सिटी में न्यूज बताई जा रही होती है कि 3rd मिशन के दौरान चींटियां जमीन पर ही रेंग रही थी पर अब वो उड़ने लगी है। एसोसिएशन ने विनती की है कि कंट्री में हंटर सैनिटरी टीम को ज्वाइन करे ताकि वो सिटीजन्स को एंट से बचा सके अगर जरूरत पड़ी तो। इसलिए जूही भी सोंग से मिलने आती है सैनिटरी टीम ज्वाइन करने के लिए। ब्यूंगो भी पार्क में बच्चों को खेलता देखता है। बच्चे बात करते हैं कि वो एस रैंक बनना चाहते हैं। इधर गो खुद से कहता है कल वो दिन है जब मिशन शुरू होगा। नेक्स्ट डे काफी शिप्स जेजू आइलैंड के पास जाती है, उसे घेरती है। दूर से शिप में पार्क भी तैयार रहता है। उनका काम है एंड्स को शहर में जाने से रोकना। इधर एस रैंक हंटर्स रवाना हो रहे होते हैं। माँ अपनी हंटर साथी को अलविदा करता है। लिम नाराज होता है कि ये मिनसुक यहाँ क्या कर रहा है क्योंकि ये तो इंटरव्यू में ही बिजी है। वो गो को रिपोर्ट देता है कि मेनलैंड पर हंटर्स मौजूद हैं। जेजू आइलैंड को भी इधर घेर लिया गया है। डिकॉय टीम जेजू आइलैंड पर पहुंच चुकी है। वो कहता है कि काफी हंटर्स इस बार उनके साथ आए हैं और वो भी आया है। इधर बाघ देखता है कि ब्यूंगो भी आया है। ब्यूंगो कहता है कि अगर वो ना आए तो बाघ तो एक ही बार में मर जाएगा। ये सुन बाघ कहता है कि अगर बाघ स्लो हुआ तो ब्यूंगो भी एक बार में मर जाएगा। दोनों खुश होते हैं। कोटो की टीम आइलैंड पर पहुंच चुकी होती है जो ब्रावो, चार्ली, डेल्टा और अल्फा टीम में बढ़ चुकी होती है। हेलीकॉप्टर में बैठे एस रैंक भी तैयार होते हैं और साथ में लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा लेकिन 10 मिनट देरी से ताकि एक्सीडेंट ना हो। माँ ब्रॉडकास्टर से कहता है कि ध्यान रखे वो क्योंकि यहाँ खतरा है। इस पर वो कहता है कि वो एक ए रैंक हंटर है, उसे ट्रेनिंग मिली है इन सब चीजों की। पाक खुद से कहता है कंट्री को हीरोज की जरूरत है। वो इधर गो को बताता है कि एसोल्ट टीम तैयार है, जिस पर गो मिशन को शुरू करने को कहता है। इसलिए अभी आइलैंड पर मौजूद गोटो टीम अपनी पावर्स बढ़ाते हैं। एंट्स उड़ने लगती है और काफी एंट्स हेलीकॉप्टर तक भी जाने लगती है। चोई इसलिए उन सब को संभालता है और एक बार में सबको खत्म कर देता है। गो कहता है कि जापान के हंटर्स ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक एंट्स को रोक सकते हैं तो उनको इसी टाइम के अंदर क्वीन को खत्म करना होगा। रेजी जिनकी शिप जेजू आइलैंड को घेर चुकी होती है वो इंटरफेरेंस वेव शुरू करता है। अब एंड्स को क्वीन का सिग्नल नहीं मिल पाएगा। इधर चोई टीम एंड क्वीन का ठिकाने का पता लगा लेती है लेकिन एंड्स अब यहाँ नहीं है और सब हैरान होते हैं कि यहाँ इतना बड़ा एग था। मीनवाइल जिन्वू डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है और खुद से कहता है कि इस मिशन पर टॉप टायर एस रैंक हंटर्स गए हैं और इस मिशन को आसानी से पूरा कर लेंगे, उन्हें जिन्वू जैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनवाइल तानागा आकारी से खुद को हील करने को कहता है लेकिन सडनली कोई एंट आकारी को मार देती है। ये देख तानागा और फुजियामा दोनों हैरान रहते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।